नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। बिहार की राजनीति के सबसे बड़े अखाड़े में चुनाव से पहले बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। जी हां, अररिया से बीजेपी के सीनियर नेता और 4 बार के विधायक रहे जनार्दन यादव ने अब बीजेपी को राम राम कह दिया है और थाम लिया है प्रशांत किशोर का दामन। अब आपको बता दें, ये वही जनार्दन यादव है जिनका राजनीतिक सफर जेपी आंदोलन से शुरू हुआ था। छात्र राजनीति से ही ये जमीनी नेता बन गया और फिर धीरे धीरे भाजपा के मजबूत स्तंभ बनकर उभरे थे। 4 बार विधानसभा पहुंचने वाले यादव अररिया और पूरे सीमांचल इलाके में बड़ी पकड़ रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से पार्टी ने नजरअंदाज किया। उसकी उपेक्षा का जो दर्द है उन्हें बार बार साल रहा है और कहते हैं कि राजनीति में सम्मान ही सब कुछ है। और जनार्दन यादव का दर्द भी यही था कि पार्टी में सक्रिय रहने के बावजूद उन्हें मौके नहीं मिले, जिम्मेदारी नहीं मिली और ना ही सम्मान। 2015 में हार के बाद से ही उनका सियासी कद घटाने की कोशिश हुई और बीजेपी के अंदर ही उन्हें किनारा लगाया जाने लगा। और बस फिर क्या था, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी को अलविदा कहा और सीधे जा पहुंचे प्रशांत किशोर के दरबार में। प्रशांत किशोर ने भी पूरे जोश और खरोश के साथ उन्हें जन स्वराज में शामिल कराया। अब आप सोच रहे होंगे कि जनार्दन यादव ने आखिर क्यों चुना प्रशांत किशोर को, तो आपको बता दें, उन्होंने साफ कहा है कि पीके यानी प्रशांत किशोर की जो सोच है, उनका विजन है और बिहार की राजनीति को नई दिशा देने का सपना उन्हें भा गया है और वे इस परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब साफ है कि अब अररिया की राजनीति में भी जन स्वराज की एंट्री हो चुकी है। और भाइयों, आपको बता दें कि छोटा मोटा झटका नहीं बल्कि बीजेपी के लिए सीधा सीमांचल में बड़ा नुकसान है, क्योंकि जनार्दन यादव वहां का जाना माना नाम है, उनके पास अच्छा खासा जनाधार है। अब जरा सोचिए, जहां बीजेपी को चुनाव से पहले अपने पुराने नेताओं को बचाना चाहिए था, वही एक एक करके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कभी कोई जेडीयू से निकल कर आरजेडी जाता है, तो कोई बीजेपी नेता निकलकर पीके के पाले में खड़े हो रहे हैं। जनार्दन यादव का ये कदम सिर्फ बीजेपी के लिए ही खतरे की घंटी नहीं है, बल्कि पूरे गठबंधन की राजनीति पर असर डाल सकता है, क्योंकि अररिया और सीमांचल में यादव वोट बैंक भी अच्छा खासा है और अब उनका जो कद है जन स्वराज में जाएगा और तो असर वोटों पर भी साफ साफ दिखेगा। 2025 का चुनाव के बारे में बात करें तो मजेदार ये है, क्योंकि किसके पाले में कौन जाएगा, कौन किससे नाराज होगा और कौन किसका साथ छोड़ेगा, ये खेल अब रोज देखने को मिलेगा। फिलहाल तो तस्वीर साफ है कि बीजेपी को अररिया से बड़ा झटका लगा है, जन स्वराज को एक मजबूत कंधा मिल गया है और प्रशांत किशोर का आंदोलन अब और मजबूत हो गया है। तो आप भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि जनार्दन यादव का बीजेपी छोड़कर जन स्वराज में जाना चुनाव में बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही।